ॐ ईशानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ वेद प्रेमोषधि श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 15वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 13 मंत्र हैं। मंत्र दशादश काण्वायन, देवता इंद्र और छंद उष्णिक है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र के ऋषि काण्वायन, देवता इंद्र, छंद उष्णिक और शीर्षक है इंद्र की स्तुति हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तम अभिप्रगायत परहोतं परष्टताम् इंद्रं गेर्भस्तविषमाभिभासताम्। स्तोतारः, हे स्तुतिकर्ताओं, तुम सब पुरुहूतम, पुरुहूतम माने बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले, पुरुअस्तुतम बहुतों द्वारा स्तुत किए जाने वाले, इंद्र की अभिप्रगायत उसके गणों से संबंधित स्तुतियाँ करो। तविषम इंद्रम, और उस तविषम, तविष कहते हैं शक्तिशाली, उस शक्तिशाली इंद्र को गिरभि अविवासत स्तुतियों से सेवा करके प्रसन्न करो। हे स्तुतिकर्ताओं, बहुतों द्वारा आहूत, बहुतों द्वारा प्रशंसित इंद्र के गुण समूहों का कीर्तन करो। उस शक्ति संपन्न इंद्र की सेवा स्तुतियों के माध्यम से करो। बहुतों द्वारा आहूत प्रशंसित जो सुरेंद्र, बहुतों द्वारा उनकी स्तुतियाँ करो। याजकों अर्पित कर तन मन सारा। ओ 8:15-2 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र का महात्म्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्यद्विबरहसो बृहत्सहो दाधाररोदसे गिरेङ्ग्रज्रां अपस्वर्वृषद्वनान्। इस दूसरे मंत्र में इंद्र को महाबली कहा गया है। वे द्युलोक और भूलोक के नियंता हैं तथा मेघों, बादलों के बल को, जल को वे नियंत्रित करते हैं। द्विवर्षा यस्य, दोनों स्थानों, द्विवर्षा माने दोनों स्थानों, यानी द्युलोक और भूलोक, यस्य जिसके अधीन है, बृहत सह, जो इंद्र व्यापक बल का स्वामी है। सह कहते हैं बल को। ये सह योग्य तृतीया जो होता है वो सह नहीं, ये स और ह, सह ये संज्ञा है, अव्यय नहीं है। तो सह बल को कहते हैं। सहदेव इसी आधार पर नाम पड़ा है। पांडव जो चतुर्थ पांडव थे उनका। तो बृहत सह, व्यापक बल वाले इंद्र को, इंद्र ने रोदसी दाधार, धरा और गगन को धारण कर रखा है, यानी उस पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। वृषत्वंता, वृषत्वना, जो अपने बल द्वारा, वृष माने बल होता, वृषस्तना माने बल द्वारा। अज्रान, अज्रान माने शीघ्रगामी। गिरीन, गिरीन माने मेघों को। तो गिर माने लोग पर्वत को जानते हैं, अब रूढ़ हो गया है, लेकिन ऋग्वेद में पहाड़ का ही नहीं बल्कि मेघ का भी गिर द्वारा संबोधन हुआ है, क्योंकि मेघ जो हैं पहाड़ की तरह ऊंचे ऊंचे दिखाई पड़ते हैं।
और उसी तरह से शक्तिशाली पुष्ट होते हैं। तो इन्हीं आधार पर मेघों को भी गिरि कह दिया गया है। प्रसंगानुकूल अर्थ निकाल लिया जाता है। यहाँ पर वर्षा आदि का चित्रण है, इसलिए गिरि को मेघ ही कहना उचित होगा। और बड़े विशाल होने के कारण बादल भी गिरि ऐसे प्रतीत होते हैं। तो गिरिन माने मेघों को, स्व अपह माने गमनशील जल को अपने बल से नियंत्रित करते हैं। यानी जो इंद्रदेव हैं वो नियंत्रक हैं बादलों के, पर्जन्यों के, और उनके अनुसार ही वे चलते फिरते हैं और वर्षा आदि करते हैं। दोनों स्थानों में, द्युलोक और भूलोक में, इंद्र का महाबल प्रसिद्ध है। उन दोनों लोकों को वे अपने बल से धारण करते हैं। वे इंद्र अपने बल से गतिशील जल को, शीघ्रगामी बादलों को धारण करते हैं। यानी वो बादल जो शीघ्रगामी हैं और जल भार भरे रहते हैं, उन पर्जन्यों को, उन बादलों को भी इंद्रदेव नियंत्रित करते हैं, धारण करते हैं। इंद्र महाबल का विशाल बल, धरा गगन का कारण, द्रुतगामी घन और प्रवाहित जल करते वे धारण। ओम 8, 15, 3 देवता इंद्र, शीर्षक शत्रु संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सराजसि परुष्टताम् एको भ्रत्राणि जिघ्नसे इन्द्रजयित्रा श्रवस्या च जन्तवे। इस तीसरे मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र अपार बल के धारण करता और तेजस्वी हैं। वे बिना किसी की सहायता के ही सारे संसार का नियंत्रण करते हैं। तो पुरस्तुत इंद्र, पुरस्तुत माने व्यापक रूप से स्तुति किए जाने वाले, हे अस्तुत्य इंद्र, वह तुम, सह माने वह, तो वह तुम राजस प्रकाशित होते हो। राजा जैसे नहीं, तो राजा इसलिए कहा जाता है कि वो प्रकाशित होता है अपनी शक्ति के कारण। तो वैसे राजस शब्द यहाँ पर क्रिया रूप में है, तो राजस माने सुशोभित होते हो, प्रकाशित होते हो। तो हे इंद्र, तुम बहुतों द्वारा स्तुत्य हो और तुम प्रकाशित होते हो, लेकिन तुम दूसरे द्वारा प्रकाश पाकर नहीं प्रकाशित होते, स्वयं प्रकाशित हो। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। अब तुलसीदास ने पर रामायण में इंद्र के स्थान पर राम ही को रखा, तो उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, संसार प्रकाश है और राम उसके प्रकाशक हैं। वैसे यहाँ कहा गया है कि जो इंद्र हैं वे जगत जो कि प्रकाश है, ब्रह्मांड जो कि प्रकाश है, उसके प्रकाशक हैं। तो इसका अर्थ नहीं समझना चाहिए, यह समझना चाहिए कि तुलसीदास से प्रभावित वेद है, बल्कि वेद तुलसीदास, वेद से तुलसीदास जी प्रभावित है। जैत्रा श्रवस्या च यंतवे। जैत्रा माने जीतने योग्य, श्रवस्या माने अन्न और यश दोनों अर्थ होता है श्रव का। तो श्रवस्य अन्न के यानी पुष्ट अन्न के और यश के तुम भाजन हो और प्राप्त करते हो, और प्राप्त करने के लिए एका वृत्राणि जिघ्न से। एका माने तुम अकेले ही, वृत्राणि माने घेरा डाले हुए वृत्तादि शत्रुओं का संहार कर देते हो। जिघ्न से माने मार डालते हो, संहार कर डालते हो। हे बहुप्रशंसित इंद्र, तुम प्रकाशित हो और जीतने योग्य धन और यश को पाने के लिए अकेले ही वृत्तासुरादि जैसे शत्रुओं का, मानवता के दुश्मनों का विनाश कर देते हो, उनका संहार कर डालते हो। हे बहुतों से स्तुत्य इंद्र, हे बहुतों से अस्तुत्य इंद्र, तुम चमक रहे निज तेज, तुम चमक रहे निज तेजधार, धन और सुयश के हेतु अकेले करते अरियों का संहार। ओम 8, 15, 4 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र के
बलोत्साह की प्रशंसा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्ते मदङ्घटीमसि वृषणम् वृत्सुसा सहिम् उलोककृत्नमद्रिवा हरिश्रियम्। इस चौथे मंत्र में इंद्र के बल की प्रशंसा है और स्तुति करने का कथन है। अद्रिवा, अद्रिवा माने वज्रधर, तो हे वज्रधर इंद्र, ते तम, हम सब तुम्हारे उस वृषणम माने बल की, पृत्सु माने युद्ध में, सासहिम माने शत्रुओं को जीत लेने वाले, लोककृत्न माने लोगों को उत्पन्न करने वाले, हरिश्रम माने हरि नामक अश्वों का यात्रा में आश्रय लेने वाले, तुम्हारे उस बल की और उस उत्साह की हम तुम्हारे भक्त प्रशंसा करते हैं। हे वज्रधर इंद्र, तुम बलवान हो, युद्धों में शत्रुओं को जीतने वाले हो, लोगों के कर्ता धर्ता हो, अश्वों से सेवित सुशोभित तुम्हारे बलोत्साह की हम तुम्हारे उपासक प्रशंसा करते हैं। हे वज्रपाणी, तुम परम बली, रण में रिपुओं के जेता हो, लोगों के कर्ता और अश्व सेवित हो, सुर के नेता हो, तुम परम बली हो वज्रबाहु, हम तेरा करते यशोगान, बलवान तुम्हारे बल का हम करते रहते नित ही बखान। ओम 8-15-5 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये रज्योतिं स्याजपे मनपे च विवेदिथा मन्दानो अस्य बर्हिषो विराजसे। इस पांचवें मंत्र में इंद्र की महिमा का कथन है। उन्होंने मनुष्यों के हित के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए सूर्य जैसे नक्षत्रों को चमकाया और जीवन सुलभ बनाया। तदर्थ ऐसे इंद्र जो हैं वह प्रशंसित हों, उनको संबोधित करके कहा जा रहा है। येन माने जिससे, आयवे मानवेंद्र, राजा आयु और मन के लिए। हे इंद्र, तुमने राजा आयु, आयु नाम है और यह भी कहा जा सकता है कि प्रकाशित आयु जो अवस्था है मनुष्य की, यानी दीर्घायु देने के लिए तुमने सूर्य और नक्षत्रों को प्रकाशित किया। मन माने वो आदि पुरुष मन अथवा मनुष्य भी लिया जा सकता है। तो तुमने मनुष्य को आयु प्रदान करने के लिए सूर्य नक्षत्र आदि को, सूर्य जैसे नक्षत्रों को प्रकाशित किया, क्योंकि अगर सूर्य आदि न होते तो मनुष्य जीवित ही न रह पाता, दीर्घायु का प्रश्न ही नहीं। तो हे इंद्र, तुमने राजा आयु और मन के लिए अथवा दीर्घजीवी मनुष्य के लिए ज्योतिर्मय सूर्यादि नक्षत्रों को प्रकाशित किया है। तुम आओ और इस आसन पर विराजमान हो जाओ। विराजस अस्य बर्हिषा, इस कुशासन पर विराजित हो जाओ। मानव के दीर्घायुष्य हेतु रवि शशि को तुमने चमकाया। हे इंद्र, मानव के दीर्घायुष्य हेतु रवि शशि को तुमने चमकाया। आओ आसन पर शोभित हो, तुमने प्रकाश है फैलाया। ओम 8-15-6 देवता इंद्र शीर्षक है बादलों को बरसाने वाले इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तदद्याचित्त उक्थिनानुष्टवन्दे पौर्वथा वृषपत्नीरपादया दिवे दिवे। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र स्तुत्य हैं, वे वृक्ष के स्वामी हैं और वृक्ष द्वारा ही जीवन मिलता है।
जगती जो है वो हरी भरी होती है, इसलिए वे समय समय पर यथास्थान मेघों से वर्षा करावें। तो ते तत् हे इंद्र, तुम्हारे उस बल की हम पूर्वथा अद्याच पूर्वत आज भी प्रशंसा करते हैं। उक्षिणः अनुष्टवंती और स्तोता, उक्षिणः माने स्तुति करता, अनुष्टवंती माने प्रशंसा करते हैं। और बरसाने वाले मेघों के जलों के तुम स्वामी हो। तो वृष पत्नी में अपह, वृष माने वर्षा करने वाले। देखो, वृष माने बलवान भी होता है, वृष माने वर्षा करने वाला भी होता है। तो वृष पत्नी, पत्नी माने स्वामी। जैसे पा धातु से पत्नी बनता है, पा धातु से पा भी बनता है रक्षण अर्थ में। तो पत्नी माने उन पर अधिकार करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले। अपह माने जल को, यानी बरसाने वाले मेघों के जलों को तुम रक्षा करते हो और वे तुम्हारे स्वाधीन हैं पत्नीवत। तो वृषा पत्नी, अपह जल, बरसाने वाले जल या मेघों को तुम स्वाधीन रखते हो और उन्हें दिने दिने प्रतिदिन जो है वह बरसाओ। तो हे इंद्र, तुम्हारे उस बल की प्रशंसा स्तोतागण आज भी पूर्वोत करते हैं, जैसे पहले करते थे वैसे आज भी करते हैं। बरसने वाले मेघों के जलों को स्वाधीन कर प्रतिदिन बरसाओ, वो तुम्हारे अधीन रहें। ऐसा न हो कि समय पर न वर्षा करें और असमय में वर्षा करें, या बहुत कम वर्षा करें या बहुत अधिक वर्षा करें। ऐसा न होने पावे, क्योंकि अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही मनुष्यों को और जीवों को जो है वो हानि पहुंचाती है, उनको दुखी कर देती है। इसलिए यथोचित वृष्टि हो, क्योंकि तुम मेघों के स्वामी हो। हे इंद्र, तुम्हारा बल महान, स्तोता गण गुण गाते हैं। पूर्वोत तुम्हारी स्तुति के स्तोत्र सुनाते जाते हैं। हे मेघों के जल के स्वामी, स्वाधीन करो उनको अपने। प्रतिदिन सबके कल्याण हेतु बरसाते जाओ जल अपने। ओम 8, 15, 7 देवताएंद्र शीर्षक स्तुति द्वारा महिमा मंडल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमत्यदिन्द्रियम् बृहत्तपशुष्ममुतक्रतुम् वज्रम् शिशाति दशनावरेण्यम्। इस 7वें मंत्र में कथित है कि हम भक्तों की पुकार, हम भक्तों द्वारा आपका स्तुति गान, आपके अस्त्रों शस्त्रों वज्रादि की प्रशंसा, संबंधित प्रशंसित को, उनके बलवीर्य को, उनके महिमा को विकसित करते हैं। तो भगवान को भक्त की स्तुतियाँ चारों ओर प्रशंसित करती हैं। यदि भक्त न हो तो भगवान तो रहेंगे, लेकिन उनके यश का विस्तार नहीं होगा। तो हे इंद्र, तव त्यज बृहत्तम इंद्रियम, तुम्हारे उस व्यापक इंद्रिय को, इंद्रिय माने इंद्रियों में स्थित बल को, उस बलवीर को, पराक्रम को, सुषमम, सुषम कहते हैं बल को, और बल को, उत माने और, क्रतुम माने कर्म को, वरेण्यम वज्रम, वरेण्य माने महान, सर्वशक्तिमान, प्रशंसित, प्रशंसा करने के योग्य वरेण्य को कहते हैं। तो वरेण्यम वज्रम, तुम्हारे उस प्रशंसित वज्र को हम उपासकों की स्तुतियाँ जो हैं वो धिषणा शिशाति,
व्यापक रूप से प्रसारित करती हैं, उनका महिमा मंडित करती हैं, जिससे उनका प्रसार, उनकी तीव्रता, उनकी महत्ता का लोकों में विस्तार हो। तो हे इंद्र, तुम्हारे महत् पराक्रम, बलवीर्य और श्रेष्ठ कर्मों तथा तुम्हारे महान अस्त्र वज्र को हमारी स्तुतियाँ प्रशंसा द्वारा तेजस्वी और महिमा मंडित करती हैं, जिससे लोक में चारों ओर उनकी प्रशंसा होती है, उनका महिमा मंडन होता है। हे इंद्र, तुम्हारे विक्रम और पराक्रम का गुणगान सदा, बलवीर्य श्रेष्ठ कर्मों का त्यों ही प्रबल वज्र का मान सदा। स्तुति के गीतों में मेरे होता है विशद बखान सदा, महिमा मंडित होते रहते तेरे गुण कर्म महान सदा। ओ 8:15-8 देवता इंद्र शीर्षक महिमा मंडन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तपद्योरिन्द्रवंश्यम् पृथिवी वर्धते श्रवाः त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र की महत्ता व्यापक है और उस महत्ता का गुणगान हम उनके उपासक करते हैं, जिसके कारण उनका यश भूतल और द्युलोक में भी फैला हुआ है और मेघ भी उनके अनुयायी हैं और अपने कृत्यों द्वारा, वर्षण द्वारा उन इंद्र की प्रशंसा करते हैं और उनकी महत्ता का कथन करते हैं। इंद्र, हे इंद्रदेव, देव हमारे द्विलोक, यह आप सब जानते हैं कि 3 लोक हैं। ये पृथ्वी लोक जिस पर हम लोग रह रहे हैं, ये भूलोक है। इसके ऊपर जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का कार्य होता है, वो जो है अंतरिक्ष लोक है। इसके ऊपर का जो लोक है द्युलोक कहा जाता है, उसको हम स्पेस भी कह सकते हैं। इंद्र, हे सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान देवता इंद्र, देव हमारे द्युलोक, तव पौष्यम तुम्हारे पुरुषार्थ को, तव पौष्यम तुम्हारे पुरुषार्थ को, तुम्हारे बल को, पृथ्वी भूलोक भी तुम्हारे शव माने यश को, शव माने यश भी होता है, शव माने अन्न भी होता है, तुम्हारे यश को वर्धक माने बढ़ाता है। त्वाम तुम्हें आपह पर्वतासह च, पर्वत कहते हैं मेघों को और आप माने जल को, आप जल को कहते हैं, पर्वतासह मेघ मंडल को कहते हैं। पर्वत को भी कहते हैं, लेकिन पर्वत मेघ मंडल को भी कहते हैं। तो हे इंद्र, ये जो मेघ मंडल हैं और उनमें भरा जल है, वो सब अपने कृत्यों द्वारा हिन्विरे तुम्हें प्रसन्न करते हैं। हे इंद्र, द्युलोक तुम्हारे बल, पौरुष तथा पराक्रम का गुणगान करता है। भूलोक भी तुम्हारे व्यापक यश का वर्णन कर उसका विस्तार करता है। जल तथा मेघ भी तुम्हें अपना अधिपति मानकर तुम्हें प्रसन्न करते रहते हैं, क्योंकि तुम प्रशंस्य हो, तुम महान हो, तुम सर्वस्वामिन हो, जगत हितैषी हो। हे इंद्र, तुम्हारे पौरुष का करता द्युलोक गुणगान सदा, भूलोक तुम्हारे दिव्य सुयश का करता है सम्मान सदा। करते विस्तार सुयश का है, करके बहुभांति बखान सदा। जल और जलद करते प्रसन्न, जल और जलद करते प्रसन्न, तुमको निज अधिपति मान सदा। ओम 8:15-9 देवता इंद्र शीर्षक प्रशंसित इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वां विष्णुर्बृहन् क्षयो मित्रोऽरुणादिवरुणः त्वां शर्धो मदत्यनुमारुतम्। इस 9वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्रदेव सर्वाश्रय दाता है
सबके आश्रय हैं और उनको आश्रय प्रदान करने वाले हैं। तो एक तदर्थ प्राणियों का हित हो, उन्हें यथोचित आश्रय मिले, इसलिए विष्णु, मित्र, वरुण आदि देव इंद्र की स्तुति करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। बृहन क्षया, बृहन माने व्यापक, क्षय माने निवास हेतु। क्षय शब्द जो है इस समय तो लोक में निवास के लिए नहीं प्रयोग होता है। किसी को कहा जाए कि तुम्हें क्षय मिले तो प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन ऋग्वेद में क्षय शब्द जो है वो निवास के लिए या आश्रय के लिए आता है। तो प्राणी व्यापक रूप से आश्रय पाते रहें। एतदर्थ हे इंद्र, तुम्हारी स्तुति विष्णु करते हैं, मित्र देवता करते हैं और वरुण देवता करते हैं। त्वाम गृणन्ति, तुम्हारी स्तुति करते हैं। मारुतम श्रद्धा, श्रद्ध कहते हैं बल को। मारुतम माने मरुत देवता हैं और मरुत देवताओं का बल भी अनुमदत तुम्हें प्रसन्न करता रहता है। हे इंद्र, प्राणियों के बृहद आश्रय के हेतु विष्णु, मित्र और वरुण तुम्हारी स्तुति करते हैं। मरुतों का प्रबल बल भी तुम्हें प्रसन्न करता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि इंद्र जो हैं वो ऋग्वेद के सर्वप्रधान देवता हैं। वे सृष्टि के नियामक, सृष्टि के रचनाकार, सृष्टि के सर्वस्व माने गए हैं और विष्णु उनकी प्रार्थना करते हैं। अब आज के वातावरण में तो सुनकर के लोग चकित हो जाएंगे, करे विष्णु कहाँ और कहाँ इंद्र, क्योंकि इंद्र की महिमा किन्हीं कारणों से धीरे धीरे क्षीण होती गई। इसे कारण हम बता चुके हैं व्यापक रूप से, पिछले एपिसोड को देखें तो मिल जाएगा कहीं। लेकिन इंद्र ऋग्वेद का नायक है, तो वो इतना व्यापक है, इतना महान है कि विष्णु जो आज के समय में प्रधान देवता हैं, जिनके की अवतार राम और कृष्ण हैं, जिनके की सेवा करने वाले विष्णु जो हैं वो शिव आदि देवता हैं और तमाम देवता हैं। तो वे ऋग्वेद में इंद्र की सेवा करने वाले बताए गए हैं, क्योंकि इंद्र जो ब्रह्मांड का इंद्र जो है वह ब्रह्मांड का विनायक, ब्रह्मांड का जो है वो रचनाकार, नियंत्रक और सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रधान है, देवराज है। सारी प्राकृतिक शक्तियाँ तथा सारे देव उसके आश्रित हैं। तो इस प्रकार से हम एक धर्म विषय के इतिहास को भी और धार्मिक मान्यताओं के उत्थान और उसके परिवर्तन या पतन को भी देख सकते हैं। तो प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक मान्यता में परिवर्तन होता रहता है। वैसे देव तो दिव्य शक्ति है, वो ज्यों की त्यों है। परिवर्तन मनुष्य में होता है, परिवर्तन देव शक्तियों में नहीं होता है। परमात्मा तो परिवर्तन करता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। वो तो ज्यों का त्यों है, लेकिन मनुष्य परिवर्तित होता है, उसके साथ उसकी मान्यताएं परिवर्तित होती हैं। इसे हम देख सकते हैं। तो प्राणियों के बृहद आश्रय के हेतु विष्णु, मित्र और वरुण देवता सब मिलकर तुम्हारी स्तुति करते हैं। मर्तों का प्रबल बल भी तुम्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। सर्वाश्रय प्रद विष्णु किंतु वे भी सुरेंद्र के गुण गाते हैं। सर्वाश्रय प्रद विष्णु किंतु वे भी सुरेंद्र गुण गाते हैं। मित्र वरुण त्यों मरुत इंद्र को कर प्रसन्न सुख पाते हैं। ओ 8, 15, 10 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। चम्रशाजनानां मम्हिष्ठ इन्द्रजग्निषे सत्रा विश्वा स्वपत्यानि दधिषे
इस 10वें मंत्र में इंद्र की महत्ता और भक्त वत्सलता का कथन है। इंद्र परम बलवान हैं, वे सभी देवों में श्रेष्ठ देवराज हैं, उनसे बढ़ा चढ़ा कोई देव नहीं है। अस्तु उनसे निवेदन किया गया है कि वे हम आराधकों को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें और संपूर्ण ऐश्वर्यों को हम सब उपासकों में धारण कराएं। तुम वृषा, हे इंद्र, तुम परम बलवान हो। वृषा माने बलवान, वर्षक के अर्थ में भी आता है, तो तुम ऐश्वर्यों के वर्षक हो और परम बलवान हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। जना नाम माने मनुष्यों के मध्य, मंगहिष्ठा यज्ञ से तुम सबसे महान माने जाते हो, यानी सारे मनुष्य तुमको सब देवों से श्रेष्ठ मानते हैं। भक्तों को देने हेतु सुअपत्यान, तुम श्रेष्ठ पुत्र पौत्रादिकों को प्रदान करो और विश्वास माने संपूर्ण गति से संपूर्ण ऐश्वर्यों को तुम धारण करने वाले हो, सर्वश्रेष्ठ और सक्षम देव प्रवर हो। हे इंद्र, तुम परम बलवान हो, सुर समूह में तुम सर्वाधिक महान हो। भक्तों को प्रदान करने हेतु सुंदर संतानें और सुंदर उपभोग युक्त वस्तुएं, संपूर्ण वैभव आप धारण करते हो, कृपया उन्हें अपने भक्तों को प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम सुर समूह में सर्वाधिक बलवान माने जाते देव वृंद में सबसे अधिक महान, भक्तों को करने प्रदान, धन वैभव शुभ संतान, रहते हो उद्यत सदैव, हे इंद्रदेव भगवान। 8, 15, 11 देवता इंद्र, शीर्षक अनुपम इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्रात्तं वरष्टतां एको भृत्राणि दोषसे नान्य इंद्रात् करणं भोज इन्वते। इस 11वें मंत्र में यह कथित है, इंद्र सर्वाधिक बली है, उसमें अतुल बल विद्यमान है। जो शत्रु समूह है, वृत्तासुर जैसा महान या महान बलशाली, जो वृत्तासुर जैसे घेरा डाले अनेक शत्रु हैं मनुष्यों के विरुद्ध, मनुष्यों की प्रगति के विरुद्ध, उन सबको तुम अकेले संहार करने में सक्षम हो। अस्तु तुम सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट देव प्रवर हो। पुरस्तुत माने हे बहुतों द्वारा प्रशंसित इंद्र, पूर्व माने होता व्यापक और अस्तुत माने अस्तुत किए गए, तो हे व्यापक अस्तुति वाले प्रशंसित देव प्रवर इंद्र, तुम एक हो, तुम अकेले ही वृत्राण सत्रा, वृत्राण माने शत्रुओं को, देखो वृत्तासुर तो ही है, लेकिन वे लोग जो घेरे डाले पड़े रहते हैं और मानवता के विकास में विघ्न डालते हैं, ऐसी आसुरी शक्तियों के संहारक इंद्र हैं। तो वृत्राणी माने बहुवचन है, तो तमाम वे शक्तियाँ जो मानवता के विकास में विघ्न डालने वाली हैं, जो घेरा डाले पड़ी रहती हैं, उन समस्त दुष्ट शक्तियों का हे इंद्र तुम विनाश करने वाले हो। सत्रा माने समूह को, वृत्राणी माने शत्रुओं के समूह को तुम एक साथ ही विनष्ट करने में सक्षम हो, तो उससे तुम उन्हें मार डालते हो। इंद्रात अन्य, और ऐसा करने में इंद्र के से अन्य माने कोई दूसरा करने में सक्षम नहीं है। कर्म कर्म भूयः न इन्वति, बारंबार नहीं कर सकता, यानी जैसा कर्म तुम शत्रुओं के घेरा डाले हुए समूह का संहार कर डालते हो, तो यह कर्म तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो दुष्ट हैं, असुर हैं और जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उनमें अधिक तीव्रता होती है, उनमें अधिक बल होता है और उनका संहार करना बड़ा कठिन होता है। दुष्प्रवृत्तियों को, दुष्टों को मारना,
उनको समाप्त करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वे बल में, पौरुष में अधिक बढ़े चढ़े होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म जो है, कठिन कर्म जो है, पराक्रम साथ जो कर्म है, वह इंद्र के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ प्रशंसित देव है। तो हे बहुप्रशंसित इंद्रदेव, तुम अकेले ही शत्रुओं के समुदाय का एक साथ ही संहार करने में सक्षम हो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई यह कार्य जो बड़ा दुष्कर है, दुस्साध्य है, कोई कर नहीं सकता है। तो तुम ही सर्वश्रेष्ठ देव हो, जो चारों ओर शिष्य के विकास में बाधा डालने वाली नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका तुम ही विनाश करने में सक्षम हो। अस उनका विनाश करो। हे इंद्र, अकेले ही करते और दलबल का संहार। हे परम प्रशंसित इंद्र, तुम्हारा बल है अपरंपार। तुम्हें छोड़ यह कठिन कर्म कोई न अन्य कर सकता। वृत्त बलि के प्राण न कोई इस प्रकार हर सकता। ओम 8, 15, 12 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु पर विजयार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिन्द्रमन्वशस्तानाहवन्त ऊतजे अस्माजेभिरन्ध्रभिरत्ता स्वर्जया। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि संसार में असुर शक्तियां प्रबल हैं, वे बहुसंख्यक हैं, उन्हें जीतना कठिन है। ऐसी परिस्थिति में हे इंद्र, जीवन संग्राम में विजयी होने हेतु तुमको छोड़कर और किसको बुलाया जाए। अस्त हे सुरेंद्र, तुम ही आओ और इस जीवन संग्राम में हमें विजय दिलाओ। इंद्र, हे देव प्रवर, सर्वसक्षम, सर्वस्वामिन इंद्र देवता, यत जब उतय माने संरक्षण के हेतु, त्वा माने तुम्हें, मनमशः हम स्तोत्रों के माध्यम से, नाना हवंते अनेक प्रकार से बुलाते हैं, तो उस समय संरक्षण हेतु अत्र यहाँ हमारे इस यज्ञस्थल पर अस्माके भी निर्भी हमारे नेतृत्व विधायक प्रधान सहायकों के साथ स्व जया तुम शत्रु बल को जीतो। ये शत्रु बल जो हैं वो इतने प्रबल हैं कि हमारे नेता भी, नेतृत्व करने वाले भी बिना तुम्हारी कृपा के उनसे पार नहीं पा सकते हैं। हे इंद्र, जब युद्धों में रक्षार्थ हम तुम्हें स्तुतियों के माध्यम से अनेक प्रकार से बुलाते हैं, उस समय हमारे नेतृत्व करने वाले राजाओं के साथ रहकर हमारे निमित्त शत्रुओं के दल बल को जीतो, अन्यथा हम लोग असुरी शक्तियों को समाप्त करने में, उनका विनाश करने में मिलकर भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। आज तो तुम्हारी सहायता की परमावश्यकता हम भक्तों को है। स्तुतियों द्वारा रण में जब हम रक्षण हेतु बुलाएं, हे इंद्र, उस समय आप हमारे संरक्षण हित आएं। उस समय हमारे नेताओं के साथ आप मिल जाएं, जीतें रिपुदल बल, उन सबको क्षण में मारे गिराएं। ओम 8, 15, 13 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र को अनुकूल बनाओ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अरंक्षया जनो महे विश्वारूपाण्या विशन्न इंद्रं जयित्राज हर्षजा शचीपतिम्। इस 13वें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें आश्रितकर्ताओं अथवा याजकों से
निवेदन किया गया है कि वे इंद्र की प्रशंसा करें, उन्हें प्रसन्न बनावें, ताकि हम यजमानों की संपूर्ण सुरक्षा हो सके। तो याजकाः स्तोतारः, हे याजकों अथवा हे स्तुतिकर्ताओं, न माने हम सबके, महे क्षय, मह माने विशाल, क्षय माने आश्रय। तो हम सब यजमानों के विशाल आश्रय के हेतु अथवा निवास के हेतु जयत्राय और विजय के लिए विश्वरूपाणि आविशन संपूर्ण रूपों में विराजमान उस इंद्र की स्तुति करो, जो कि शचीपति, जो कि शची माने शक्तियों का स्वामी है। ऐसे इंद्र को हर्षे माने प्रसन्नताओं द्वारा, स्तुतियों द्वारा भांति भांति से प्रसन्न करो, ताकि हमारी पूर्ण सुरक्षा हो सके। शची शब्द जो है उस शक्ति का पर्याय है। आजकल वह इंद्र की पत्नी के रूप में कथित है। शची इंद्र की पत्नी है, ऐसा लोगों में बहुत व्याप्त है। लेकिन शची एक शक्ति है जो शक्तिमान इंद्र के पास है, कोई मनुष्य रूप में, नारी रूप में वो नहीं है। यह विकास है। हमारे सनातन में थोड़ा बोलने की सहूलियत है। ऐसा नहीं कि इसके आगे बोलोगे तो फिर जीभ काट ली जाएगी। सनातन में विकास की अधिक गुंजाइश है, इसलिए कभी कभी मूल से बहुत दूर चला जाता है अर्थ। इसीलिए अनेक विषमता भरे विरोधी बातों का भी जो है वह समवाय मिल जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जो मूल है, जिससे बढ़ करके सब फल फूल लगे हैं, उस वेद को जानें। और वेद को जब हम जान लेंगे तो फिर परिणाम होगा कि तमाम भ्रांतियां जो हैं वो मिट जाएंगी स्वतः। तो इसमें यह निवेदन है स्तुतिकर्ताओं से, यज्ञ करने वालों से, यजमान के माध्यम से, यानी यजमान द्वारा, कि जो स्तुति करता है वे इंद्रदेव की स्तुति करें, ताकि हम लोग आश्रय पा सकें, निराश्रय न रहें। तो नह महे क्षयाय, हम सबके लिए विशाल आश्रय मिले, निवास मिले, इसलिए जयत्राय माने और जीवन में विजय मिले। एतदर्थ विश्वारूपाणि आविशन, संपूर्ण रूपों में, संपूर्ण साधनों द्वारा शचीपति, शक्तियों के स्वामी इंद्र की स्तुति हो, और इंद्रम हर्षय, इंद्र को स्तुति माध्यम से प्रसन्न किया जाए। क्योंकि हम यदि किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उसको नाखुश करके नहीं पा सकते हैं, उसको प्रसन्न करके पा सकते हैं। यह व्यवहारिक सत्य है। तो वेद में व्यवहारिक शक्ति पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि अगर जगत व्यवहार नहीं आया तो फिर वह व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है कुछ। तो इसलिए यह एक व्यवहारिक शिक्षा दी जा रही है कि आप किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो पहले उसको प्रसन्न करो। तो हे याजकों, हमारी विजय के लिए और विशाल आवास की प्राप्ति के लिए संपूर्ण उपायों द्वारा शक्तियों के स्वामी इंद्रदेव को प्रसन्न करो, उनकी स्तुति करो, ताकि वे प्रसन्न हो जाएं और हमें मनोवांछित प्रदान करें। मिले हमें आवास विशद, संग्रामों में जय पाएं। हे याजकों, इसलिए कुछ ऐसे उपाय अपनाएं जिससे समर्थ देवेंद्र शक्तिशाली प्रसन्न हो जाएं। करो समस्त प्रयत्न, इंद्र की कृपा दृष्टि हम पाएं। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 15वें सूक्त के 13 मंत्रों के विषय में
संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया और अब तक ले जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6372। ये परम सौभाग्य का विषय है। वेद भगवान की कृपा है कि हम लोग इतने पग आगे बढ़ चुके हैं जो 6372 है। तो इस सूक्त में भी वही बातें दोहराई गई हैं। इंद्रदेव के बल का, विक्रम का, उनकी अतुल शक्ति का कथन है और उनसे प्रार्थना है कि वे हमें विजय दिलावें, तमाम दुष्ट शक्तियों से घिरे हुए हमें सुरक्षित करें, क्योंकि मनुष्य के शत्रु एक नहीं अनेक हैं, बाहर भी हैं भीतर भी हैं। बाहरी शत्रु हमें प्रगति में रोक सकते हैं, विघ्न बाधाएं डाल सकते हैं, लेकिन उससे अधिक शत्रु जो हैं वो आंतरिक शत्रु हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आलस्य आदि, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जो जिह्वा आस्वाद है, इंद्रियों के आस्वाद्य है विषय है, उनको पाने के लिए हम अपना जीवन जो है वो नरकमय कर डालते हैं। जब हम भोजन नहीं शुद्ध करेंगे, विचार नहीं शुद्ध देंगे, क्योंकि मनुष्य तन और मन दोनों है, उसे तन के लिए शुद्ध सात्विक भोजन चाहिए, मन के लिए शुद्ध विचार चाहिए, शुद्ध सत्संगत चाहिए। तो इन सब की प्राप्ति हो और हमारे जो शत्रु हैं बाहरी भीतर के वे नष्ट हों, हमारा जीवन जो है वो दुखों के बाड़े से निकल करके, घेरे से निकल करके और प्रशस्त भाव भूमि पर आ सके, जीवन हमारा सात्विक और शुद्ध व्यतीत हो सके, हम प्रगति पंथ पर आगे बढ़ सकें। तो इसलिए विविध शत्रुओं का विनाश हो और इस प्रकार से इंद्र की महिमा कथन के माध्यम से इंद्र को प्रसन्न करने की भी चेष्टाएं हैं, कथन है। और जो इंद्र के गुणगायक हैं, जो प्रशंसक हैं, जो यज्ञ करने कराने वाले हैं, उन सबसे यह अनुरोध किया गया है कि उस परम शक्ति इंद्र की प्रार्थना करें। ये तो हम सदैव कहते आए हैं, आप सुनते आए हैं, जानते आए हैं कि इंद्र जो है वो सर्वप्रधान देव है। इसे सूक्त में बताया है कि विष्णु भी उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह जो याजक हैं, जो यजमान हैं, सबको प्रशस्त पथ दिखाए, संपूर्ण सुखप्रद आश्रय प्रदान करे। तो यहाँ पर जितने देव हैं विष्णु आदि, वो सब प्रार्थना इंद्र की करते हैं। इंद्र जो है ऋग्वेद का नायक देवता है, सर्वप्रधान देवता है। इस तथ्य को हम न भूलें। बाद में जैसे सबका विकास होता है वैसे धर्म का भी विकास होता है। परिवर्तन और विकास लगभग एक ही चीज़ है। बात अलग है कि कभी विकास से बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, कभी विकास से कुछ अंधकार वाला, उसी अंधकार की छाया भी मिलती है। लेकिन विकास एक परिवर्तन है, उसमें कभी सुखद कभी दुखद क्षण भी आते हैं। तो बहरहाल सबको समझने के लिए, संपूर्ण भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, संपूर्ण जो है वह जो हमारा धर्म है उसको समझने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम वेदाध्ययन करें, श्रवण करें और चिंतन मनन करें तथा स्वयं अपने जीवन को धन्य बनाकर विश्व का कल्याण करें। सनातन को समझें और सनातन की छाया में संसार को जीने के लिए एक वातावरण बनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।